आकाशवाणी का ये अहमदाबाद बड़ोदरा केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम हिंदी जगत। हिंदी जगत सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैं हूं आपकी दोस्त मधु। नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे हरिशंकर परसाई के कुछ लघु व्यंग कथाएं। पर पहले आपको हरिशंकर परसाई के बारे में कुछ जानकारियां दे देते हैं। हरिशंकर परसाई देश के प्रसिद्ध व्यंग्यकार और हास्यकार थे। 22 अगस्त 1924 को जन्मे हरिशंकर परसाई ने कई कहानियां, उपन्यास और निबंध भी लिखे। उनके लेखन की एक विशेषता थी और वो ये थी कि वे केवल विनोद या परिहास के लिए नहीं लिखते थे, बल्कि उनकी जो रचनाएं होती थी उसके पीछे एक उद्देश्य होता था। भ्रष्टाचार, ढोंग, अंधविश्वास जैसी कुरीतियों और विसंगतियों पर अपनी लेखनी द्वारा वो प्रकाश डालते थे। खोखले रीति रिवाजों का विरोध करते थे, परंतु इनके लिखने का ढंग बहुत ही हल्का फुल्का होता था। इतने गंभीर विषयों को भी बिल्कुल सरलता से लिख देते थे, क्योंकि इनकी भाषा भी बहुत सरल होती थी। हरिशंकर परसाई देश की सियासत पर भी व्यंग करते। राजनीतिक विषयों पर उनकी अद्भुत पकड़ जो थी। अपनी रचनाओं के लिए हरिशंकर जी को कई सम्मान प्राप्त हुए। उनकी एक पुस्तक विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आइए दोस्तों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हरिशंकर परसाई का लिखा व्यंग अनुशासन। स्वर दीपशिखा दुर्गापाल का। एक अध्यापक था। वो सरकारी नौकरी में था। मास्टर की पत्नी बीमार थी, अस्पताल में थी। तभी उसके तबादले का ऑर्डर हो गया। शिक्षा विभाग के बड़े साहब उसी मोहल्ले में रहते थे। उनका बंगला मास्टर के घर से दिखता था। वो उनके बंगले के सामने से निकलता तो उन्हें सादर नमस्ते कर लेता। मास्टर ने सोचा, बड़े साहब से कहूं तो वे फिलहाल मेरा तबादला रोक देंगे। वो साहब के घर गया। बरामदे में बड़े साहब ने पूछा, क्यों, क्या बात है? साहब, एक प्रार्थना है। बोलो। मेरी पत्नी अस्पताल में भर्ती है, बहुत बीमार है वो। तो मेरे तबादले का ऑर्डर हो गया है। तो सर, कृपा कर फिलहाल मेरा तबादला कैंसिल कर दें। साहब नाराज हुए, बोले, तुम्हें अनुशासन के नियम मालूम है? तुम सीधे मुझसे मिलने क्यों आ गए? तुम्हें आवेदन करना चाहिए थ्रू प्रॉपर चैनल। तुम्हें अपने हेडमास्टर की लिखित अनुमति के साथ मुझसे मिलना चाहिए। जाओ, तबादला कैंसिल नहीं होगा। तुम्हें अनुशासन भंग करने के लिए डांट भी पड़ेगी। मास्टर को डांट पड़ी। आइंदा साहब से सीधे नहीं मिलने की चेतावनी मिली। मास्टर ने 2 महीने की छुट्टी ले ली। एक शाम साहब के घर में आग लग गई। आसपास के लोग आग बुझा रहे थे। मास्टर बरामदे में खड़े हुए देख रहे थे। आग बुझ गई, अधिक नुकसान नहीं हुआ। दूसरे दिन मास्टर साहब निकले तो बड़े साहब फाटक पर खड़े थे। बड़े साहब ने कहा, मास्टर साहब, कल शाम को मेरे घर में आग लगी थी तो तुम खड़े खड़े देखते रहे, बुझाने नहीं आए। मास्टर ने नम्रता से कहा, सर, मैं मजबूर था। हेडमास्टर साहब बाहर गए हैं, उनकी लिखित अनुमति के बिना कैसे आता? आपकी आग बुझाने के लिए थ्रू प्रॉपर चैनल आना चाहिए। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दीपशिखा दुर्गापाल की आवाज में हरिशंकर परसाई का लिखा व्यंग अनुशासन। और ये जो छोटी सी कहानी थी ना, इसने हमें सीख तो बहुत बड़ी दे दी है। वैसे भी कहते हैं ना दोस्तों कि अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपका अनुशासित होना बहुत ही जरूरी है।
अनुशासित व्यक्ति जो होता है वो हर एक की पसंद होता है, लेकिन अनुशासन में रहना बहुत ही कम लोगों को पसंद होता है। और मजे की बात तो ये है दोस्तों कि जो खुद अनुशासित नहीं होता, जो व्यक्ति खुद ईमानदार नहीं होता, जो खुद काम से जी चुराता है और जो खुद कटु वचन बोलता है, वो दूसरों से इन सभी बातों की अपेक्षा रखता है। वो चाहता है कि हर कोई उससे अच्छी तरह बात करे, उसके प्रति ईमानदार रहे, उसका काम अच्छे से करे। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना दोस्तों, जो ना खुद खुश रहते हैं और ना किसी को खुश देख सकते हैं। कुछ ऐसे ही थे इस कहानी में शिक्षा विभाग के हमारे बड़े साहब। हम चाहते हैं कि लोग हमारा दुख समझें, हमारी परेशानी समझें, हमारी परिस्थितियां समझें, पर क्या हम दूसरों की ये बातें समझते हैं? किसी के छुट्टी लेने की वजह, किसी के देर से आने की वजह, किसी के जल्दी जाने की वजह या किसी के काम में लापरवाही की वजह, क्या हम समझने की कोशिश भी करते हैं? वैसे समझना तो छोड़िए दोस्तों, क्या हम सुनने की भी कोशिश करते हैं? कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन ऐसा करने वाले भूल जाते हैं कि वक्त हमारा भी आएगा, कोई तो हमें भी सताएगा। आग जब हमारे घर में लगेगी तो दूर खड़ा होकर कोई मुस्कुराएगा। जी हाँ, बड़े साहब को एक दिन अध्यापक अनुशासन का पाठ पढ़ाएगा। खैर, ये तो हुई कहानी की बात और उस पर मेरे विचार, मेरा नजरिया। पर बात लाख टके की तो यही है दोस्तों कि यदि जीवन में उन्नति करनी है, सफल होना है, तो अनुशासन में रहकर हर नियम कानून मानने के लिए खुद को तैयार तो रखना होगा। इस बात पर मुझे जनरल जॉर्ज स्मिथ पैटन की एक बात याद आ रही है, जो यूएस आर्मी के ऑफिसर थे। उन्होंने कहा था कि सभी मनुष्यों में आज्ञाकारिता के प्रति जन्मजात प्रतिरोध होता है। अनुशासन इस प्रतिरोध को दूर करता है और लगातार दोहराए जाने से आज्ञाकारिता को आदतन और अवचेतन बनाता है। आत्मसम्मान सीधे अनुशासन से बढ़ता है। बात बिल्कुल सही है। जब हम जन्म लेते हैं तो क्या हम अनुशासित होते हैं? कभी भी सोना, कभी भी जाग जाना, कभी भी भूख लगना। तो ईश्वर हमें किसी नियम कानून या अनुशासन में बांध कर नहीं भेजते। इसलिए तो जन्मजात प्रतिरोध स्वाभाविक है। परंतु ये भी उतना सत्य है कि यदि हम अनुशासित नहीं होते तो हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकते और सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते। यदि हम अनुशासित नहीं हैं, समयनिष्ठ नहीं हैं, तो उन्नति के रास्ते हमें मंजिल तक नहीं पहुंचा पाते हैं। और वैसे भी अनुशासन के बिना एक व्यक्ति का जीवन जो होता है बिल्कुल ही अर्थहीन होता है। उदाहरण के तौर पर हम सेना के नौजवानों को ही ले लेते हैं। यदि सेना में अनुशासन ना हो तो वो सिर्फ नौजवानों का एक समूह बनकर रह जाएगा। क्या बिना अनुशासन, बिना समय के पाबंद हुए ये नौजवान हमारे और हमारे देश की रक्षा कर पाएंगे? नहीं ना। क्या मुमकिन है कि हमारी सेना अनुशासन रहित हो तब भी हम हर साल 15 अगस्त के दिन तिरंगा फहरा पाएं, आजादी की सांस ले पाएं, अपने दुश्मनों को हरा पाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उनका अनुशासन ही है जो उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से बांधे रखता है। हड्डियों को गला देने वाली ठंड हो, चिलचिलाती धूप हो, मूसलाधार बारिश हो या तूफानी हवाएं हो, ये अपना अनुशासन नहीं खोते। डटे रहते हैं सीमा पर, मेरी और आपकी रक्षा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए। कल जब हम आजादी का तिरंगा लहराएंगे ना, तो उसमें हर एक सिपाही का योगदान होगा, उसका अनुशासन होगा। शत शत नमन करते हैं हम उन वीर शहीदों को, हमारे वीर जवानों को, जिनकी बदौलत स्वतंत्रता मिली और आज भी हम सुरक्षित और आजाद हैं। आइए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और एक और व्यंग सुनते हैं हरिशंकर परसाई का लिखा। इस बार आवाज रश्मि मिश्रा की है। बाएं क्यों चले? हमारे देश का आदमी नियम मान ही नहीं सकता। वह मुक्त आत्मा है। वह सड़क के बीच चलकर प्राण दे देगा, पर बाएं नहीं चलेगा। मरकर स्वर्ग पहुंचेगा तो वहां भी सड़क के नियम नहीं मानेगा। फरिश्ते कहेंगे कि बाएं चलो, तो वह दाहिने चलेगा। साधो, आत्मा अमर है। सड़क पर दुर्घटना में सिर्फ देह मरती है, आत्मा थोड़े ही मरती है। इस
तुच्छ देह के लिए ज्ञानी इतना अनुशासन क्यों सीखे कि सड़क के बाएं बाजू चले? साधो, मैं तो पुलिस का भक्त हूँ, सो फौरन बाएं बाजू हो जाता हूँ। मैं कायर हूँ, मगर उन्हें नमन करता हूँ जो सड़क के कोई नियम नहीं मानते। रश्मि मिश्रा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे हरिशंकर परसाई का लिखा ये व्यंग बाएं क्यों चलें। देखा ना, कितनी ही आसानी से, कितने ही सरल शब्दों में हरिशंकर जी ने कितनी बड़ी बात कह दी। हम नियम क्यों नहीं मानते? हम तो मुक्त आत्मा हैं, हम नियम नहीं मान सकते, लेकिन ये नियम नहीं मानना किसी और से ज्यादा खुद को नुकसान देता है। हमारी जान क्या इतनी सस्ती है कि हम कुछ नियम भी नहीं पाल सकते उसके एवज में? तो नियम से चलें, कानून से चलें, कायदे से चलें, अनुशासन में रहें, तो हम बहुत सारी विपदाओं से छुटकारा पा सकते हैं, बहुत सारी मुश्किलों को हरा सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हरिशंकर परसाई का एक और लघु व्यंग सुनते हैं रश्मि मिश्रा की ही आवाज में। शीर्षक है वात्सल्य। एक मोटर से 7-8 साल का एक बच्चा टकरा गया। सिर में चोट आ गई, वह रोने लगा। आसपास के लोग सिमट आए, सब क्रोधित। माँ बाप भी आ गए। पकड़ लो ड्राइवर को, भागने न पाए। पुकार लगने लगी, लोग मारने पर उतारू। भागता है तो पीटता है। लोगों की आंखों में खून आ गया है। उसे कुछ सूझा। वह बढ़ा और लहू में सने बच्चे को उठाकर छाती से चिपका लिया। उसे थपथपा कर बोला, बेटा बेटा। इधर लोगों का क्रोध गायब हो गया था। माँ बाप कहने लगे, कितना भला आदमी है, और होता तो भाग जाता। वात्सल्य, ये लघु व्यंग अभी आप सुन रहे थे रश्मि मिश्रा की आवाज में, और रचयिता थे हरिशंकर परसाई। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। हिंदी जगत कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया। प्रस्तुति दीपशिखा दुर्गापाल की।